So hello everyone, my name is Smith Poddar. I am a second year student of जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आज मैं दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ स्ट्रैटेजी एंड अदर इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे। एक्चुअली मैंने एक Q&A सेशन स्टार्ट किया है, तो उसका सेकंड वीडियो अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मुझे किया था जीवन ने और एक ऐसी बन ने, तो उसका जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो थोड़ा बड़ा होने वाला है उसका आंसर, दैट्स वाई मैंने अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि Q&A सेशन, तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो और मैं एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो आज जो मेन है क्वेश्चन दैट इज़ जीवन का, जो उसने बोला था कि मेक अ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टू गेट JGEC CSC इन 2024। ओके, तो देखो भाई स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि तुमको 200 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। कि भाई 200 में मैं सारा पढ़ के जाऊँगा, सारा सिलेबस खत्म करके मैं जाऊँगा एकदम खोल के आऊँगा, वैसा नहीं होता। अगर आप 110 प्लस कर लेते हो देन यू एलिजिबल फॉर CSC डिपार्टमेंट इन JU, ठीक है। तो ये एकदम मोटा मोटा बात है। और अगर आप जनरल हो या फिर कोई और हो, तो अगर आप 45 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो फिर एक जेन्युइन कॉलेज में आपको एक जेन्युइन ब्रांच मिल जाएगा, सिविल मैकेनिकल, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे कॉलेज का, तो इस साल जो कट ऑफ गया दैट इज़ 22,500 CSC का, ठीक है। ये गया है हमारे जो CSC का, उसका कट ऑफ गया, मैं जनरल का बोल रहा हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो अगर आपको इतना रैंक करना है, मैं मार्क्स पकड़ लूँ, अगर आपका 75 प्लस मार्क्स आएगा देन या आपका जो रैंक है वो 2100 की 200 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो होने वाला है, फर्स्ट आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ आप सबको पता है कि आप जो भी देखते हो या फिर पढ़ते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके नॉर्मल शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, उसके बाद वहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। मैं जब भी पढ़ता था फर्स्ट टाइम, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर भी मैं पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता मैं दूसरी बार फिर से रिवाइज करूँगा, तीसरी बार भी करूँगा, देन वो धीरे धीरे करके मेरे लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होता रहेगा। तो पहले मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, मैंने पढ़ा 50% समझ आता था, 50% नहीं आता था, उसके बाद मैं लेक्चर देखता था। मैं एकदम से लेक्चर नहीं देखता। अगर आप पहले ही लेक्चर देखने चले जाओगे किसी भी चैप्टर का, तो फिर बहुत चीज़ें छूट जाएगा, परफेक्टली कैच नहीं कर पाओगे। अगर आप पहले पढ़ लेते हो, जितना भी समझ आए जस्ट नाम देख लो, लेकिन पढ़ लो थोड़ा, उसके बाद अगर आप लेक्चर देखते हो देन और ज़्यादा आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, आप और ज़्यादा इंडेक्स कर पाते हो ईजिली। उसके बाद आप फिर से पढ़ो, देन जो मूड होता है ना भाई, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके करो, क्वेश्चन करो, PIQ करो। तो भाई इसी तरीके से भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो भी डेवलप होता है इसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि भाई टॉपिक में क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि भाई पूरा नहीं पढ़ना। फर्स्ट फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि कौन सा वो चैप्टर है। उसके लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लेना, या फिर आप इस वाले वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के ही, तो आप वो देख सकते हो। और फाइंड करो, फाइंड करने के बाद उनको करो और वहाँ से मेन टॉपिक सर्च करो, ठीक है। जो आपको डॉट मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना है। शॉर्ट नोट बनाओ, आप शॉर्ट नोट बना सकते हो या फिर फ्लो चार्ट बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट बनाना और ज़्यादा अच्छा है। और प्लस जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाओ, फॉर्मूला बना के, कि भाई ये चैप्टर है, अगर मैं लॉस ऑफ मोशन की बात करूँ तो उसमें इतना सारा फॉर्मूला है जो मुझे याद रहना चाहिए। आपको याद होना चाहिए, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, इनके जो फॉर्मूला है ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन भाई आपको भी एक बात बता दूँ, A+B इसका होल स्क्वायर हम लोग कभी मैथ करके A+B इंटू A+B ये करके हम नहीं निकालते, हम डायरेक्ट उसको बोल देते हैं कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। बिकॉज हम मेमोराइज कर लिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं फिर से स्क्रैच से उसको निकालने के लिए। तो दैट्स वाई टाइम हमको बचाना है, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट होता है WBJE एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आप फॉर्मूला नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, उसके बाद और जो है PIQ करना है। आप PIQ, बहुत लोग बोलेंगे भाई PIQ कैसे करूँ, तो भाई चैप्टर वाइज मिल जाता है, उसके लिए मैंने बुक रिकमेंड किया। और एक सबसे जो चीज़ है दैट इज़ मॉक टेस्ट में सब लोग मुझे कोई मतलब जो जूनियर है वो लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मेरा तो पूरा फिनिश नहीं हुआ सिलेबस में, कैसे मॉक टेस्ट दूँ, मतलब चैप्टर फिर से कर लूँ, उसके बाद रिवाइज कर लूँ, उसके बाद मेरा मॉक टेस्ट दूंगा। अभी भाई स्टार्ट कर रहे हो एग्ज़ाम, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, अब तो एग्ज़ाम दे दो। जितना आएगा उतना ही बेटर है। पहले दे तो दो, मतलब माइंड तो सेट होने दो कि हाँ ठीक है मुझे 4 घंटे एक जगह पे बैठना है, उसके बाद करना है। करते रहो, जितना क्वेश्चन तुमको आएगा उतना ही करो। अगर 45 प्लस मार्क्स आ रहा है तो समझ लो तुम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते भाई 70 प्लस 100 प्लस चले जाओ, ठीक है। प्रॉपरली एग्जाम देना है, जितना आएगा उतना ही करेंगे। अगर हो सकता है तो फिर एक ही पेपर को बार बार दो। सब बोलते हैं जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा कि 2020 का पेपर पकड़ लो, मैं भाई उसको कैसे 3-4 बार दूँ, एक बार दूंगा तो फिर से दूंगा तो ज़्यादा नहीं मार्क्स आ जाएंगे, आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही पेपर से 4-5 बार दो। तो ऐसा होगा कि अगर 4-5 बार आप दे रहे हो
देन उसका जो PYQ का पैटर्न क्वेश्चन हुआ आपको और ज़्यादा मेमोराइज हो जाएगा। मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ, मैंने जब प्रिपरेशन किया था, कि जो PYQ होते हैं ना वो मोस्टली सिमिलर होते हैं, मतलब जो पेपर होता है WBJ का मोस्टली सिमिलर होता है। एक ही क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अगर आपने PYQ पेपर चार्ट लिया ना तो फिर भाई आप इजीली क्रैक कर सकते हो, और चाटने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। तो ये था बेसिक स्ट्रैटेजी, मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, तो यही स्ट्रैटेजी है भाई। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में बोला है भाई ने, ठीक है, अचीवर। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो बढ़ता है मेनली, अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल दूँ। ट्रिग्नोमेट्री का जब मैं क्वेश्चन करता था तो एक चीज़ है कि मैंने जो क्वेश्चन 10-12 लाइन में किया वही क्वेश्चन हमारे जो सर है वो 4-5 लाइन में कर लेते थे। कैसे कर लेते? स्टेप जंप नहीं, वो समझ जाते थे कि कौन सा फॉर्मूला को पहले पुट करूँ, उसके बाद ये फॉर्मूला पुट करूँगा तो ईजिली आंसर आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला पुटिंग जो स्किल है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा बाय फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई से मगअप द फॉर्मूलाज। आपको पहले वो मगअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अंदर से आएगा भाई ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पहले लगा ले तो ईजी हो जाएगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हो किसी क्वेश्चन में, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि उसको कैसे सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको इनफ नॉलेज ही नहीं है, इनफ फॉर्मूला नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लेंदी कर लेते हो। उतना लेंदी के लिए आपको ना ही पेपर मिलेगा ना ही टाइम मिलेगा। तो आपको फॉर्मूला माइंड में रखना चाहिए, और प्लस और ज़्यादा आपको क्लियरिफाई मतलब क्लियर करके पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को। कैसे पढ़ें वो तो मैंने बता दिया, पहले पढ़ो फिर लेक्चर देखो उसके बाद फिर पढ़ो, और रिवीजन करते रहो। शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट है भाई रिवीजन करने के लिए, और ऑलवेज डाटा रखना कि भाई कितना पढ़ रहे हो, किस चैप्टर में कितना एफर्ट दे रहे हो, किस चैप्टर का PYQ हो गया, किस चैप्टर में आपने कितना बार रिवीजन कर लिया। मैंने पहले भी बोला कि डाटा इज़ अ मेन, ठीक है। आपको एक और नोटबुक बनाना है, उसमें आपको चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद आप एक पॉइंट बनाओ, लेक्चर, उसके बाद गैप, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद गैप, उसके बाद PYQ गैप, शॉर्ट मेकिंग शॉर्ट नोट, उसके बाद गैप, मेकिंग फार्मूला, उसके बाद गैप, फार्मूला रिवीजन, उसके बाद गैप। मतलब ऐसे करते रहो, और जो जो होता है वो क्रॉस करते जाओ। अगर रिवीजन हो रहा है तो लिखो भाई 4 बार रिवीजन हो गया, जितना बार रिवीजन आप करते हो उतना बार लिखो। उसके बाद आपको समझ आएगा कि कौन सा चैप्टर में आपको वीक है। आप देख के पता चलेगा ओ भाई मैंने तो सर्कुलर मोशन बोलो इसमें तो मैंने कम टाइम दिया है, SHM में तो मैंने 4 बार रिवीजन कर लिया, लेकिन मुझे और ज़्यादा करना चाहिए। तो ये आपको नॉक हो जाएगा, आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो क्वायरी है तो फिर आप इस कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में जरूर ऐड कर दूंगा। और बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है इस चैनल में, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। और एक और मेरा चैनल है दैट इज़ पोद्दार ब्रदर्स, वो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ब्लॉग छोड़ता हूँ, वहाँ पे कॉलेज रिलेटेड भी मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट छोड़ता हूँ कि आप JGC पकड़ लो, KGC पकड़ लो, CGC पकड़ लो, सारे कॉलेज मैंने रिव्यू करके रखा है, तो आप उसको देख सकते हो और अगर सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है। टाटा, वंदे मातरम।